जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सभी दोस्तों का आज की इस डायनेमिक क्लास में। दोस्तों आज की क्लास में हम बात करेंगे सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान के ऊपर। यहां से डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए आपसे प्रश्न है, जून 2026 में रूस में आयोजित ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय रेत कलाकार कौन बने हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको देखने को मिलेगा। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, सुदर्शन पटनायक जी। ठीक है, क्लास में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, यही आपका मेरे लिए क्या होगा, प्यार और सम्मान। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो क्या हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। सुदर्शन पटनायक उड़ीसा के प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय रेत कलाकार हैं। उन्होंने रूस के कलिनिनग्राद क्षेत्र में ये खिताब जीता है। ये पुरस्कार जलवायु परिवर्तन आधारित कलाकृति के लिए इनको दिया गया है। तो दोस्तों ये सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपसे अगला प्रश्न है, मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस एजेंसी के सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये है आपका ऑप्शन बी। क्या है दोस्तों, खाद्य एवं कृषि संगठन। आपने FAO का हेडक्वार्टर देखा होगा, एग्जाम में पूछा जाता है, स्थापना पूछा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसके स्थापना और हेडक्वार्टर के बारे में इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। देखिए इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। एग्रीकोला मेडल, जो एग्रीकोला मेडल है दोस्तों, ये वैश्विक खाद्य सुरक्षा में योगदान के लिए दिया जाता है। इसका मुख्यालय अगर हम बात करें FAO का तो इटली देश के रोम शहर में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, जून 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर्स ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है आपका स्लोवाकिया। क्या है दोस्तों, स्लोवाकिया। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान से इसको अटेम्प्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, स्लोवाकिया एक मध्य यूरोपीय भू आबद्ध देश है। आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, बताइए। यूरोप कॉन्टिनेंट का भू आबद्ध देश, यानी कि लैंडलॉक कंट्री है। यह पुरस्कार दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के लिए है। उसके बाद स्लोवाकिया की राजधानी क्या है, ब्रातिस्लावा। ठीक है, ये एक प्रसिद्ध शहर है वहां का और यही उसकी राजधानी है, आप याद रखेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपसे क्या पूछा गया है, पढ़िए इसको। ताइवान ट्रेवलॉग। क्या है दोस्तों, ताइवान ट्रेवलॉग उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 से किसने ये जीता है, किसे सम्मानित किया गया है। इसका सही जवाब है आपका यांग सिंह जी और लिन किंग। ठीक है, क्या है, ताइवान ट्रेवलॉग उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको मिला है 2026 का, यांग संग जी और लिन किंग को। ठीक है, इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे आप देख लीजिए ध्यान से। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अंग्रेजी अनुवादित पुस्तकों को मिलता है। पहली बात, ताइवान ट्रेवलॉग ताइवानी संस्कृत पर आधारित एक उपन्यास है। यह पुरस्कार लेखक और अनुवादक को संयुक्त मिलता है, जैसे जो ट्रांसलेट करता है इंग्लिश में उसको भी और जो उस उपन्यास के लेखक हैं उनको भी। ठीक है, वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित सबसे यहाँ पे देखिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। तो 2026 के लिए प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार ये दिया जाएगा कैलाश सत्यार्थी को। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें दोस्तों, कैलाश सत्यार्थी नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं। ठीक है, और ये एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। ये पुरस्कार राष्ट्र और समाज सेवा के लिए मिलता है। मास्टर दीनानाथ मंगेशकर जो इनकी पावन स्मृति में ये दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है आपसे क्या पूछा गया है। खाद्य एवं कृषि संगठन ने किस भारतीय को मृदा किसान नायक सम्मान प्रदान किया है। तो बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब है वुवन को। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा आपका। यहाँ पे इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। वुवन एक सम्मान मृदा संरक्षण कार्यों हेतु इनको मिला है, वुवन को। ठीक है, किसके लिए, मृदा संरक्षण कार्यों के लिए। उन्होंने जैविक खेती को बढ़ावा देने में योगदान दिया। FAO ने इस मृदा दिवस के अवसर पर यह पुरस्कार घोषित किया है, तो आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है आपसे, मई 2026 में भारत के हज मिशन ने किस देश में 2 प्रतिष्ठित क्या है लब्बे तुम पुरस्कार जीते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब है सऊदी अरब। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। तो लब्बे तुम पुरस्कार किसने जीता है, सऊदी अरब ने, याद रखेंगे। इससे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या हैं वो भी जान लीजिए। ये पुरस्कार हज यात्रियों को सर्वश्रेष्ठ सेवाएं देने हेतु मिला है।
भारत के डिजिटल हज प्रबंधन की काफ़ी सराहना हुई है। उसके बाद सऊदी अरब के जद्दा में पुरस्कार समारोह आयोजित हुआ है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपसे, मई 2026 में राष्ट्रपति पुलिस कलर से सम्मानित होने वाला भारत का 15वां राज्य कौन सा बना है? तो राष्ट्रपति क्या है? पुलिस कलर से सम्मानित होने वाला 15वां राज्य। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, सिक्किम। ठीक है, इससे जुड़े महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं वो क्या हैं? राष्ट्रपति जो पुलिस कलर पुलिस इकाइयों का सर्वोच्च सम्मान है, याद रखेंगे। सिक्किम यह गौरव पाने वाला पूर्वोत्तर का राज्य है। यह सम्मान पुलिस की असाधारण सेवा के लिए मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ें क्या है आपसे प्रश्न है, मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब है स्वीडन। ठीक है, तो रॉयल ऑर्डर्स ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस मिला है किसको? मोदी जी को। कहाँ से? स्वीडन से। ठीक है, इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे देखिए, यह स्वीडन देश का अत्यंत प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान है। द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने हेतु ये दिया गया है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम नामक प्रसिद्ध शहर है। स्टॉकहोम कन्वेंशन कब हुआ था, जहां से यूनेप का आधार निकल के आया था? आप मुझे कमेंट में बताएंगे। यूनेप की राजधानी या हेडक्वार्टर कहें तो केन्या में आपको देखने को मिलता है। यूनेप का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होंगे, ध्यान से सुनिएगा। मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों जहां पे आप ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन वगैरह देखेंगे तो यूरोप आपके दिमाग में पहले ही आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये नॉर्वेजियन हो गया, तो नॉर्वे इसमें तो वैसे ही दिखेगा। किस देश से मिला है? नॉर्वे से। ठीक है, इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें क्या हो सकती हैं, जैसे नॉर्वे द्वारा यह सम्मान विदेशी नागरिकों को दिया जाता है। भारत और नॉर्वे के मजबूत आर्थिक संबंधों का ये प्रतीक है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में यह सम्मान घोषित हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमने 10 क्वेश्चन नहीं 10 गुणे 4 कर लीजिए 40 क्वेश्चन कम से कम समय में देख लिए हैं। बात करते हैं अगले प्रश्नों के ऊपर। दोस्तों अगले क्वेश्चन से पहले एक महत्वपूर्ण बात, अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं, आप सिर्फ टेम्पररी पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो सफलता में देरी हो सकती है। इसलिए पूरे डेडिकेशन के साथ रीढ़ की हड्डी सीधे रखिए और अच्छे से पढ़िए, ध्यान से मेरी बातें सुनिए, क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक करंट अफेयर दोनों आप सीख रहे हैं। ठीक है, तो सीखने की कड़ी में सिर्फ मैं उन्हीं टॉइंग या फिर उन्हीं पॉइंट के ऊपर बात करूंगा जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो। यहाँ पे टॉइंग जो था वो पॉइंट्स ही था। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। पढ़िए इसको। फेमना मिस इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों किसने जीता है आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब है साध्वी सतीश सेल ने। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल रहा है फेमना मिस इंडिया 2026 के खिताब विजेता का नाम साध्वी सतीश सेल। ठीक है, इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें क्या हो सकती हैं एग्जाम के लिए? यहाँ पे देखिए, गोवा की जो साध्वी सतीश सेल हैं, इन्होंने ये प्रतिष्ठित खिताब जीता है। कौन सा? फेमना मिस इंडिया का। यह फेमना मिस इंडिया का 61वां संस्करण था, याद रखेंगे। इसका भव्य फिनाले उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित हुआ। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए उड़ीसा में इसके पहले क्या हुआ था, जो भारत प्रवासी दिवस या फिर वो सम्मेलन हुआ था 2025 का, बीपीएससी ने भी पूछा और स्टेट पीसीएस ने भी पूछा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या है दोस्तों? फेमना मिस इंडिया का 61वां संस्करण। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला को लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये तो आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसका सही जवाब है दोस्तों परवीन शेख और बरखा सुब्बा को। ठीक है, तो भारतीय महिला ये दोनों हैं जो लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए इनको ये व्हिटली गोल्ड पुरस्कार दिया गया है। इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें क्या हो सकती हैं आपके एग्जाम के लिए? इस पुरस्कार को पर्यावरण का ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है, याद रखेंगे। परवीन शेख को इंडियन स्कीमर पक्षी संरक्षण हेतु मिला है। क्या है पक्षी का नाम? इंडियन स्कीमर पक्षी। ठीक है, इसके संरक्षण के मिला है। और बरखा सुब्बा को सरीसृप संरक्षण के कार्य हेतु मिला है। ठीक है, तो परवीन शेख और बरखा सुब्बा दोनों आपको मुस्लिम दिख रही हैं। ठीक है, और इस तरह से ये बात आपको याद रहेगा, ये एनवायरमेंट प्रेमी हो रहे हैं। ठीक है, चलिए, वैसे तो ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन होते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा प्रेम दिखा है यहाँ पे। अब ये बात आपके दिमाग में टिकी रहेगी, है ना? ये सिर्फ इसलिए था कि आपके दिमाग में टिकी रहे। वर्ष 2025 के लिए जो 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया जिनको, वो कौन है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब है ऑप्शन डी
आर वेरा मुथु को। ठीक है, तो वर्ष 2025 के लिए 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से आर वेरा मुथु को सम्मानित किया। देखिए 98वें जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था ना, वो देखिए लेखपाल के एग्जाम में, पेट के एग्जाम में, बीपीएससी के एग्जाम में, ठीक है, सभी एग्जाम में पूछा गया। कौन कौन थे तो आपको पता होना चाहिए, श्री राम भद्राचार्य जी थे और गुलजार अहमद थे। ठीक है, गुलजार जी थे, तो दोनों को मिला था। और इसी तरह से आप आर वेरा मुथु जी को याद रखेंगे, 2025 में इनको मिला है और प्रसिद्ध तमिल कवि और गीतकार हैं। ज्ञानपीठ भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार माना जाता है, याद रखिएगा। तमिल भाषा को 24 वर्षों बाद ये पुरस्कार मिला है। 24 वर्षों बाद जो क्या है, आर वेरा मुथु प्रसिद्ध तमिल कवि हैं, इनको मिला है, तो मीन्स 24 वर्षों बाद इस भाषा को मिला है। ठीक है, स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 जीतने वाले सबसे युवा वैज्ञानिक कौन बने हैं? तो दोस्तों स्टॉकहोम किसकी राजधानी है, अभी मैंने आपको बताया था। इसका सही जवाब है कावे मदानी जी को। ठीक है, तो स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 जीतने वाले सबसे युवा वैज्ञानिक बने हैं कावे मदानी। अब इनके बारे में थोड़ा जानिए, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न यहाँ से भी बनेगा। ईरानी मूल के ये वैज्ञानिक हैं, कौन? कावे मदानी। वैश्विक जल प्रशासन और संकट प्रबंधन हेतु ये इनको सम्मान मिला है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार को जल का नोबेल कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, गणित के नोबेल पुरस्कार एबल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मेरे दोस्त सही जवाब है गार्ड फाल्टिंग्स। क्या नाम है? गर्ड फाल्टिंग्स है, गार्ड फाल्टिंग्स नहीं है, याद रखेंगे। इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें, प्रसिद्ध जर्मनी गणितज्ञ गर्ड फाल्टिंग्स को यह मिला है। यह पुरस्कार जो है नॉर्वेजियन एकेडमी द्वारा प्रदान किया जाता है। बीज गणितीय ज्यामिति में असाधारण योगदान हेतु इनको ये सम्मान दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत के किस अंतरिक्ष मिशन को गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब है ऑप्शन ए चंद्रयान 3 को। ठीक है, तो भारत के किस अंतरिक्ष मिशन को गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स, क्या है दोस्तों, एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। चलिए बात करते हैं इससे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स के ऊपर। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की थी, पहली बात। उसके बाद नेशनल स्पेस सोसाइटी द्वारा यह शीर्ष सम्मान इनको दिया गया है। भारत अंतरिक्ष में यह गौरव पाने वाला विशेष देश बना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है आपसे दोस्तों। प्रिंस ऑफ अस्तूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 जीतने वाले पहले व्यक्तिगत फुटबॉलर कौन बने हैं? क्या पुरस्कार का नाम है? प्रिंस ऑफ अस्तूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2026। अब यहाँ पे बताना है, ये है दोस्तों लियोनेल मेसी। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। क्या जीता है प्रिंस ऑफ अस्तूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2026? इनसे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? अर्जेंटीना के ये महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी विजेता बने हैं। स्पेन के प्रतिष्ठित फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार इनको दिया गया है। खेल जगत में उनके अभूतपूर्व योगदान को सराहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे क्या पूछा गया, पढ़िए। किस वैज्ञानिक को यूरोपीय आणविक जीव विज्ञान संगठक स्वर्ण पदक 2026 से सम्मानित किया गया है? क्या नाम है दोस्तों पुरस्कार का? यूरोपीय आणविक जीव विज्ञान संगठन स्वर्ण पदक 2026। ये किनको मिला है? तो मेरे दोस्त इनका नाम है डॉक्टर गौतम डे। ठीक है, अब इनसे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें क्या हो सकती हैं, आप पढ़िए। आपसे यहाँ पे देखिए, भारतीय जीव वैज्ञानिक डॉक्टर गौतम डे को यह सम्मानित किया गया है। आणविक जीव विज्ञान अनुसंधान में उत्कृष्ट कार्य हेतु इनको मिला है। यह पदक यूरोप के प्रतिष्ठित संगठन द्वारा इनको दिया जाता है या फिर ये पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है आपसे, पढ़िए इसको ध्यान से। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में जो लोरियल यूनेस्को महिला विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 दिया गया है, ठीक है, वो किसको दिया गया है? तो एशिया और प्रशांत क्षेत्र में दिया गया है लोरियल यूनेस्को महिला विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2026। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। नाम है प्रोफेसर फेलिस जैका। क्या नाम है? प्रोफेसर फेलिस जैका। कौन सा पुरस्कार है? तो दोस्तों लोरियल यूनेस्को महिला विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2026। इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें क्या हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए? प्रोफेसर फेलिस जैका को इस सम्मान हेतु चुना गया है। उन्होंने विज्ञान और चिकित्सा क्षेत्र में शोध का कार्य किया है। यह पुरस्कार विज्ञान में महिलाओं को बढ़ावा देता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमारा 20वां क्वेश्चन 20 यानी कि 20 गुणे 4 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 80 क्वेश्चन आप पा चुके हैं।
मई 2026 में किस कलाकार को पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया गया है? तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, इसका सही जवाब है तृप्ति मुखर्जी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है, ठीक है। तो पद्मश्री 2026 एक कलाकार है, नाम है तृप्ति मुखर्जी। कब मिला है? मई 2026 में। इनसे जुड़ी बातें क्या है? तो दोस्तों ये प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका हैं तृप्ति मुखर्जी जी, ठीक है। और वह पंडित जसराज संस्थान की वरिष्ठ संस्थापिका भी हैं, ठीक है। तो पंडित जसराज संस्थान की वरिष्ठ स्थापिका कौन है? तृप्ति मुखर्जी जी हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत के वैश्विक प्रसार हेतु ये पुरस्कार इनको दिया गया है। तो दोस्तों इस तरह से हमने 80 क्वेश्चन देख लिए हैं। चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए, क्या है आपसे? किस भारतीय सेना अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों सही जवाब है मेजर अभिलाषा बराक जी को, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाता है, याद रखेंगे। ये भारतीय सेना अधिकारी हैं, इनको संयुक्त राष्ट्र सैनिक लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। इनसे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें क्या हो सकती हैं? यह पुरस्कार यूएन शांति स्थापना मिशन के तहत इनको मिलता है या दिया जाता है। मेजर अभिलाषा बराक को लेबनान में उत्कृष्ट कार्य हेतु ये पुरस्कार इनको मिला है। वह यह सम्मान पाने वाली विशेष सैन्य अधिकारी बनी है, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िए, क्या है आपसे? मई 2026 में किस भारतीय को रॉयल सोसाइटी यूके के फेलो के रूप में चुना गया है? तो रॉयल सोसाइटी यूके के फेलो के रूप में किसे चुना गया है? क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब है आपका प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल को, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे आप देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल वर्तमान में आईआईटी कानपुर के एक डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं। उन्हें यह गौरव कंप्यूटर विज्ञान और एल्गोरिथम क्षेत्र में मिला। उन्होंने प्रसिद्ध एकेएस प्राइमलिटी टेस्ट विकसित किया था। क्या दोस्तों क्या किया था? प्रसिद्ध एकेएस प्राइमलिटी टेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए आपसे है, लंदन की रॉयल सोसाइटी के फेलो चुने जाने वाले भारत की दूसरी महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? दोस्तों सही जवाब है यहाँ पे डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे इनसे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक भी रह चुकी हैं, ठीक है। और गगनदीप किंग, यहाँ पे देखें कंग है, गगनदीप कंग इस सोसाइटी में चुने जाने वाली पहली महिला थी, ठीक है। क्या नाम है? गगनदीप कंग, ठीक है। तो किस सोसाइटी की बात हो रही है दोस्तों? रॉयल सोसाइटी, ठीक है। तो इस सोसाइटी में चुने जाने वाली पहली महिला गगनदीप कंग थी और उन्होंने सार्वजनिक स्वास्थ्य और तपेदिक अनुसंधान हेतु उनको चुना गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या है आपसे, क्रिम्सन स्प्रिंग उपन्यास के लिए अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब है नवतेज सरना जी को, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही है। यहाँ पे देखिए इनसे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें क्या है। नवतेज सरना भारत के पूर्व वरिष्ठ राजनयिक और लेखक हैं। क्रिम्सन स्प्रिंग जलियांवाला बाग हत्याकांड की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। साहित्य अकादमी भारत का प्रतिष्ठित आधिकारिक साहित्यिक सम्मान है, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जून 2026 में किन भारतीय छात्रों ने पानी से माइक्रोप्लास्टिक हटाने की खोज के लिए अर्थ प्राइज 2026 जीता है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब है ऑप्शन डी विवान छाबछारिया, एरियाना अग्रवाल और अवयाना मेहता, ठीक है। तो इन्होंने, ये भारतीय छात्र हैं, इन्होंने पानी से माइक्रोप्लास्टिक हटाने की खोज के लिए अर्थ प्राइज 2026 जीता है। तो विवान छाबछारिया हैं, एरियाना अग्रवाल और अवयाना मेहता हैं, ठीक है। इनका नाम देखिए कितना अजीब व गरीब है। चलिए यहाँ पे देखिए उनसे जुड़े महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। इन छात्रों ने इमली के बीजों से पर्यावरण अनुकूल पाउडर बनाया। इस नवीन तकनीक को प्लास्टिक नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? प्लास्टिक, ठीक है। और यह वैश्विक पुरस्कार पर्यावरण नवाचार के लिए दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ते हैं दोस्तों। आपसे क्या पूछा गया है, किस भारतीय राज्य के प्राकृतिक कृषि कार्यक्रम ने स्वीडन का फूड प्लैनेट प्राइज 2026 जीता? तो दोस्तों भारतीय राज्य के प्राकृतिक कृषि कार्यक्रम ने स्वीडन का फूड प्लैनेट प्राइज 2026 जीता। तो किसने जीता? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश ने जीता। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं, क्या क्या है पढ़िए। आंध्र प्रदेश के कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग को मिला है। यह पुरस्कार टिकाऊ खाद्य प्रणालियों को बढ़ावा देने हेतु मिलता है।
इसके तहत विजेता को भारी पुरस्कार राशि दी जाती है। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश के कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग को मिला है ये पुरस्कार, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपसे, गणतंत्र दिवस 2026 परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो मेरे दोस्त इसका सही जवाब है महाराष्ट्र को, ठीक है। और इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें क्या हो सकती हैं, पढ़िए। महाराष्ट्र की झांकी का जो थीम था वो गणेशोत्सव था, आत्मनिर्भरता है उसका प्रतीक था। इसमें नागपुर के प्रसिद्ध ढोल ताशा समूह का प्रदर्शन भी था। केंद्रीय मंत्रालयों में संस्कृत मंत्रालय की झांकी प्रथम रही, ठीक है। तो केंद्रीय मंत्रालयों में संस्कृत मंत्रालय की झांकी प्रथम रही है, ये बात आपको याद रखना है। और महाराष्ट्र की झांकी के थीम को फर्स्ट प्राइज मिला है। पर्यावरण उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित टाइलेटर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब है ऑप्शन सी, टोबी केयर्स को। तो पर्यावरण उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित टाइलेटर पुरस्कार 2026 से टोबी केयर्स को सम्मानित किया गया है, दोस्तों याद रखेंगे। उससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? टोबी केयर्स ने भूमिगत कवक नेटवर्क का नक्शा बनाया। इस पुरस्कार को पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। यह वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण को समर्पित है, ठीक है। तो वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण को कौन समर्पित है, आपको पता चल गया। टोबी केयर्स ने भूमिगत कवक नेटवर्क का नक्शा बनाया है, ये भी पता चल गया। और इस पुरस्कार को पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार भी कहा जा रहा है, ये भी आपको पता चल गया, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है आपसे, जो लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 है, इसमें स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो दोस्तों लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाला आर्याना सबालेंका जी हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। अब इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें क्या हो सकती हैं? टेनिस खिलाड़ी हैं ये आर्याना सबालेंका, ठीक है। और इन्होंने महिला एकल में अपनी शानदार प्रदर्शन से प्रभावित किया सबको। लोरियस पुरस्कार खेल जगत के सबसे बड़े प्रतिष्ठित पुरस्कार से आता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर, पढ़िए इसको क्या पूछा गया है। 9वें प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों 9th प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार है, तो बताइए 9वां पुरस्कार है ये। क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब है डॉक्टर CH श्रीनिवास राव जी को, ठीक है। अब इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें क्या हो सकती हैं, एक बार आप ध्यान से सुन लीजिए। डॉक्टर CH श्रीनिवास राव IARI के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। उन्हें जलवायु अनुकूल कृषि और मृदा प्रबंधन के लिए मिला है। यह पुरस्कार किसी क्षेत्र के असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या है, भारत की किस पहल को WSIS पुरस्कार 2026 के लिए नामांकित किया गया है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, समृद्ध ग्राम पहल के लिए, ठीक है। तो दोस्तों याद रखेंगे भारत के किस पहल को, तो समृद्ध ग्राम पहल को लेकर WSIS पुरस्कार 2026 के लिए नामांकित किया गया है। यह दूर संचार विभाग की एक महत्वपूर्ण डिजिटल पहल है। इसे भारत नेट के बुनियादी ढांचे पर तैयार किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना इसका मुख्य लक्ष्य है, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी बातें आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न के ऊपर अगर हम बढ़ें तो अगले प्रश्न में आपसे क्या है, अगला प्रश्न है गणित के क्षेत्र में प्रतिष्ठित ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? नाम है इनका फ्रैंक मर्ले। क्या नाम है दोस्तों? फ्रैंक मर्ले, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? फ्रैंक मर्ले को अरैखिक विकास समीकरणों के लिए मिला है ये पुरस्कार। विज्ञान के क्षेत्र में इसे ऑस्कर पुरस्कार माना जाता है। इसके तहत विजेता को भारी पुरस्कार राशि दी जाती है, ठीक है। तो ये भी बात आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, भौतिकी के क्षेत्र में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2026 से किस भारतीय वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों भौतिकी के क्षेत्र में ब्रेक थ्रू पुरस्कार, इसका सही जवाब है आपका डॉक्टर अतुल नाथ, ठीक है। तो आपको ऑप्शन ए में इनका नाम देखने को मिल जाएगा, याद रखिएगा। इनसे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें क्या है, मौलिक भौतिकी अनुसंधान के लिए यह शीर्ष सम्मान मिला है। यह पुरस्कार विज्ञान जगत की महानतम खोजों को सराहता है। यह भारतीय अनुसंधान की वैश्विक स्तर पर बड़ी जीत है, ठीक है।
अगला प्रश्न है, हर पार्वती कथा कृति के लिए 35वें सरस्वती सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मेरे दोस्त इसका सही जवाब है राम कुमार मुखोपाध्याय को। किनको? राम कुमार मुखोपाध्याय को। इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। प्रसिद्ध बंगाली लेखक राम कुमार मुखोपाध्याय को यह मिला है। यह पुस्तक पौराणिक और सामाजिक जो विषय हैं उस पर आधारित है। यह सम्मान जो के बिरला फाउंडेशन है उसके द्वारा दिया जाता है। कौन सा? सरस्वती सम्मान। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या है आपसे। अरुंधति राय ने अपनी किस पुस्तक के लिए यूएस नेशनल बुक क्रिटिक सर्कल अवार्ड 2026 जीता है? तो यूएस नेशनल ने बुक क्रिटिक सर्कल अवार्ड 2026 जीता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, मद मैरी कम्स टू मी। ठीक है, तो मद मैरी कम्स टू मी ये पुस्तक का नाम है। ठीक है, इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? यह पुस्तक लेखिका का पहला संस्मरण माना जाता है। यह कृति उनकी मां मैरी राय को समर्पित है। ठीक है, अरुंधति राय की यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बेस्ट सेलर पुस्तक रही है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, इसको पढ़िए। हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2025 में बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसने जीता है? इसका सही जवाब है आपका हार्दिक सिंह और नवनीत कौर को। ठीक है, तो हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2025 बलबीर सिंह और सीनियर पुरस्कार किसने जीता है? बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार तो हार्दिक सिंह, ठीक है, और नवनीत कौर ने जीता है। उससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे है, पढ़िए। हार्दिक सिंह पुरुष टीम के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए। नवनीत कौर महिला टीम की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुनी गई। यह राष्ट्रीय हॉकी का सबसे प्रतिष्ठित घरेलू पुरस्कार माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 किसे मिला है? इसका सही जवाब है जफर इकबाल को। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? पूर्व ओलंपियन कप्तान जफर इकबाल को यह गौरव मिला। उन्होंने 1980 के मॉस्को ओलंपिक में स्वर्ण जीता था। यह पुरस्कार खेलों में जीवन भर के योगदान हेतु दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपसे, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 में किस राज्य ने सर्वाधिक 6 पुरस्कार जीते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है कर्नाटक। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 जिसमें कर्नाटक ने सर्वाधिक 6 पुरस्कार जीते हैं। याद रखिएगा, कर्नाटक ग्रामीण विकास और पंचायती राज में अव्वल रहा है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा यह पुरस्कार घोषित हुए हैं। यह सतत विकास लक्ष्यों के सफल क्रियान्वयन हेतु मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ें क्या है आपसे, किस भारतीय खिलाड़ी को बीसीसीआई द्वारा पाली उमरगिर सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरस्कार 2025 मिला है? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? शुभम गिल को। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। तो शुभमन गिल एक भारतीय खिलाड़ी हैं जिनको बीसीसीआई द्वारा पाली उमरीगर सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरस्कार मिला है। ठीक है दोस्तों, इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें, शुभमन गिल को शानदार अंतर्राष्ट्रीय सत्र हेतु मिला है ये पुरस्कार। यह पुरस्कार घरेलू और वैश्विक क्रिकेट प्रदर्शन को आंकता है। यह भारतीय क्रिकेट बोर्ड का शीर्ष पुरुष वार्षिक पुरस्कार है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 केवल कहने के लिए हैं। आप 40 × 4 करेंगे तो 160 क्वेश्चन आप देख चुके हैं। फरवरी 2026 में इजराइल के स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित होने वाले पहले वैश्विक नेता कौन बने? तो मेरे दोस्त इसका सही जवाब है आपका नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? इजरायली संसद ने यह विशेष सम्मान प्रदान किया है। यह दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों को प्रकट बनाता है। ठीक है, और यह सम्मान पाने वाले वे पहले वैश्विक नेता बने हैं। ये सारी बातें आपको दोस्तों याद रखनी थी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 देखिए आपसे क्या है, 83वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा का पुरस्कार किसने जीता है? इसका सही जवाब क्या होगा आप बताएं? जैसी बकले। ठीक है, क्या नाम है इनका? जैसी बकले ने गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 83वें खिताब को जीत लिया है। ठीक है, और एक सर्वश्रेष्ठ मतलब अभिनेत्री हैं, ड्रामा का पुरस्कार है, याद रखेंगे। इनसे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें क्या है? जैसी बकले को फिल्म हैमलेट के लिए पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार हॉलीवुड फॉरेन प्रेस द्वारा दिया जाता है। कैलिफोर्निया में यह भव्य समारोह आयोजित किया गया। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। आपसे क्या है, 79वें बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है?
तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है आपका रॉबर्ट अरामियो। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो बाफ्टा फिल्म जो 79वां बाफ्टा फिल्म पुरस्कार है उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब इन्होंने जीत लिया है। रॉबर्ट अरामियो को फिल्म आई स्वेयर हेतु मिला है यह खिताब। उन्होंने इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी। ब्रिटिश एकेडमी द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। मई 2026 में प्रतिष्ठित उल्कापिंड सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी। क्या नाम है? कुलजीत कौर और मरहास। ठीक है, तो याद रखेंगे दोनों का नाम। उल्कापिंड सोसाइटी की फेलो चुने जाने वाली भारतीय महिला बनी हैं कुलजीत कौर मरहास। ठीक है दोस्तों, हम इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातों के ऊपर बात करें। वह भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में कार्यरत हैं। यह सम्मान पाने वाली वह पहली भारतीय महिला हैं। उन्होंने सौर मंडल के इतिहास पर शोध भी किया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 क्या है आपसे? किस भारतीय महिला को KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड्स 2025 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से अगर सम्मानित करने की बात करें तो नीता अंबानी जी को। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। नीता अंबानी रिलायंस फाउंडेशन की सम्मानित संस्थापिका हैं, याद रखना है। उन्हें यह पुरस्कार सामाजिक कल्याण कार्यों हेतु मिला है। भुवनेश्वर के कलिंगा संस्थान द्वारा यह दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्या है? 98वें ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों किसने जीता है? इनका नाम है माइकल बी जॉर्डन ने। ठीक है, इससे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या हैं? माइकल बी जॉर्डन प्रसिद्ध अमेरिकी लोकप्रिय अभिनेता हैं। उन्हें उनकी बेहतर फिल्म हेतु यह सम्मान मिला है। लॉस एंजल्स में यह पुरस्कार समारोह आयोजित हुआ था, याद रखेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 पढ़िए क्या है आपसे? हिंद संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है ममता कालिया को। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। उससे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखिए। ममता कालिया हिंदी की सुप्रसिद्ध प्रतिष्ठित लेखिका हैं। जीते जी इलाहाबाद उनका एक लोकप्रिय संस्मरण है। यह भारत का प्रमुख राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार है। ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ बाल और पारिवारिक फिल्म का पुरस्कार किसने जीतने वाला भारतीय फिल्म कौन सा है? तो सर्वश्रेष्ठ बाल और पारिवारिक फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है? सही जवाब है इसमें बोंग को। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो दोस्तों बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ बाल और पारिवारिक फिल्म का पुरस्कार बोंग को मिला है। इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? बोंग मणिपुर की एक प्रसिद्ध क्षेत्रीय फिल्म है। इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का मान बढ़ाया है। इसमें पारिवारिक और सामाजिक मूल्यों को दिखाया गया है। पत्रकारिता के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2026 से किन पत्रकारों को सम्मानित किया गया है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 का सही जवाब है ऑप्शन ए, सुपर्णा शर्मा और RK आनंद को। उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें, इन पत्रकारों को खोजी पत्रकारिता श्रेणी में ये पुरस्कार मिला है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता का सर्वोच्च वैश्विक सम्मान है। कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा? पुलित्जर पुरस्कार। ठीक है, तो दोस्तों यही है पुलित्जर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है। और आपने देखा किसको? सुपर्णा शर्मा और RK आनंद को। क्वेश्चन नंबर 50 और आज का लास्ट क्वेश्चन है। भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों सही जवाब है शुभांशु शुक्ला को। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। शुभांशु शुक्ला जी से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें क्या क्या हो सकती हैं? यह भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर हैं। उन्होंने उनके जो अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया है। ठीक है, उसके लिए इनको यह सम्मान मिला है। अशोक चक्र जो शांति काल का सर्वोच्च राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार है। ठीक है, तो अशोक चक्र शांति काल का जो है वो सर्वोच्च राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार है, याद रखेंगे।
इस तरह से दोस्तों हमने टॉप 50 क्वेश्चन नहीं 200 क्वेश्चन देख लिए हैं। अब आपकी बारी है इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना और जीएस फोकस फैमिली का पार्ट बनना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले डायनेमिक क्लास में, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी रिवीजन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।